पहले जितने भी युद्ध होते थे उसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे तीर कमान, तलवार, हाथी, घोड़े। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया हम लोगों का हथियार भी आधुनिक बनते गया। समय बढ़ा, हम लोगों ने बंदूक बना लिए, फिर इसके बाद परमाणु हथियार और फिर इसके बाद मिसाइलें बना लिए हैं। और अब धीरे धीरे हम एक और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं और वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। और इस युद्ध में जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हो रहा है, इस युद्ध में हम लोग जान चुके हैं कि एआई कोई भी युद्ध में कितना निर्णायक फैसला ले सकता है। तो अगर आपका देश किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट भाग जो होंगे वो होंगे कंप्यूटर पर बैठे हुए इंसान। और अब आगे ये भी होने वाला है बायोलॉजिकल वायरस, जो कि इंसान जो होगा, साइंटिस्ट जो होगा, एक अपने देश के लैब में तैयार करेंगे और फिर उसको मिसाइल के वारहेड में लगाकर दुश्मन देश पर लॉन्च कर देंगे। वह देश होगा कंप्लीटली उस वायरस से तबाह हो जाएगा। तो अब आधुनिक युद्ध जो होंगे इस तरीके से होने वाले हैं। तो अब इंसान जो होगा कंप्यूटर पर बैठेगा और फिर मिसाइल को गाइड करेगा, जिसमें एआई सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। क्योंकि फास्ट फैसला जल्दी इंसान नहीं ले सकता, लेकिन एआई जो है बहुत सारा डाटा को एनालिसिस करके गाइड कर रहा है मिसाइल को। फिर एक देश जो होगा बहुत सारे हैकर्स को हायर करेगा और फिर यहाँ से हैकर्स जो हैं दुश्मन देश के जितने भी टॉप लीडर्स और टॉप सेनापति हैं उनके पर्सनल और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को अपने टॉप लीडर को देने वाले हैं हैक करके, या पब्लिश करने वाले हैं। और ये देखने को मिला अभी ईरान की हैकर्स हैंडेला ग्रुप, जो कि फ़िलिस्तीन समर्थक मानी जाती है और ये अपने आप को फ़िलिस्तीन बताती है। और ये अपने साइट पर जो है अमेरिका के एफबीआई के डायरेक्टर जो कि हैं काश पटेल, उनकी प्राइवेट फाइलें जो हैं ये अपलोड की हैं। ये ग्रुप जो है ईरान से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब एआई जो है इस युद्ध में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है, चलिए उसको समझते हैं। और इस युद्ध में एआई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है ये निभा रहा है यूएसए। सबसे एडवांस लेवल का एआई यूज़ कर रहा है इस युद्ध में यूएसए। इस युद्ध में अमेरिका जो है प्रोजेक्ट मावे नाम का एआई यूज़ कर रहा है, जो कि प्लांटिर कंपनी का है, और एंथ्रोपिक कंपनी का क्लाउड एआई, जो कि सही टारगेट को लॉक और सही टारगेट ढूंढने में और जल्दी फैसला लेने में इस्तेमाल कर रही है अमेरिका सैनिक। वहीं इजराइल जो है आईडीएफ का लेवेंडर और गॉस्पेल नाम का एआई जो है यूज कर रहा है इस युद्ध में। और ये एआई जो है सैकड़ों घंटे का सैटेलाइट द्वारा लिया गया वीडियो फुटेज, फिर इसके बाद ड्रोन का लिया गया फुटेज का सही तरीका से यूज करती है, एनालिसिस करती है और तब एक टारगेट का चुनाव करती है और बहुत जल्दी फैसला लेती है कि कहाँ टारगेट को हिट करने से ज़्यादा नुकसान होने वाला है उस देश का। लेकिन ईरान के पास इतना एडवांस एआई नहीं है, तो इसीलिए वो जो है वीडियो फुटेज बना रहे हैं और प्रोपोगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। और कुछ जो है ड्रोन का भी यूज़ कर रहे हैं एआई द्वारा वो भी। और बताया जाता है कि जो ईरान के मुख्य लीडर थे आयतुल्ला खोमेनी, उनकी हत्या भी ऐसे ही हुई थी। बहुत सारे जितने भी ट्रैफिक कैमरे थे ईरान के उनको हैक किया गया और फिर खोमेनी को ट्रैक किया गया और फिर उन्हें मारा गया। तो अब आगे युद्ध जो होने वाले हैं वो टेक्निकल चीज़ों से लड़ी जाएगी और बहुत सारे रोबोट द्वारा लड़ी जाएगी। और जब किसी देश के साथ युद्ध शुरू हो रहा हो तो उसके पहले जो होंगे बहुत सारे हैकर्स लगाए जाएंगे। एआई दुश्मन देश के सैटेलाइट, पावर ग्रिड, कमांड सेंटर हैक कर देगा और बहुत सारे डीप फेक वीडियो बनाएगा ताकि उस देश के जितने भी लोग हैं उनका मनोबल तोड़ सके। और जब उस देश के लोगों का मनोबल टूट जाएगा तो वो देश जो होगा अपने आप युद्ध जो होगा जीत जाएगा। तो अब जितने भी युद्ध होने वाले हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाले हैं और रोबोटिक होने वाले हैं।